गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वर्तनी पढ़ेंगे। आप सब अपनी वर्तनी की बुक निकालेंगे। ओके। चैप्टर 6 लिंग जेंडर हमने सेकंड क्लास में भी पढ़ा था। हम एक बार इसका रिवीजन करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, चलिए। प्रकृति ने जीवों को दो वर्गों में बांटा है, स्त्री और पुरुष या नर और मादा। हम स्त्री को मादा भी कहते हैं और पुरुष को नर कहते हैं। ठीक है। व्याकरण में नर अथवा मादा की पहचान लिंग के अंतर्गत की जाती है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग शब्द का अर्थ क्या है? चिन्ह या पहचान, कि हम उसको कैसे पहचानते हैं कि वो नर है या मादा है। ठीक है। चलिए परिभाषा। शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया गया है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। मैंने आपको सेकंड क्लास में भी पढ़ाया था कि लिंग क्या होता है। अब आप सबको पता होगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। आता है आपको? बताइए। यस, लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के लिंग? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिंग कैसे पता चलेगा कि हम ये स्त्री जाति या पुरुष जाति है। तो जब हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, अगर उसमें कोई स्त्री जाति के लिए बात की गई है तो वो स्त्रीलिंग होता है, और जो पुरुष जाति के लिए बात की जाती है तो वो पुल्लिंग होता है। ठीक है। अब लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से ये बोध हो कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया गया है या स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया गया है, उसे हम लिंग कहते हैं। ओके। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आप देखेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है ना। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध होता है। बोध होने का मतलब होता है बेटा ज्ञान होता है, पता चलता है हमें। ठीक है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, नाना, नौकर, मालिक, घोड़ा, कुत्ता आदि, ये सब क्या होते हैं? मेल होते हैं। क्या होते हैं? मेल होते हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है। मादा और स्त्री बेटा एक ही होती है। ठीक है। हम वैसे स्त्री और पुरुष बोलते हैं, लेकिन व्याकरण में नर और मादा होता है। ठीक है। तो हम जब कोई भी हम शब्द बोल रहे हैं, उससे हमें पता चले कि या ये स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। बोध का मतलब आप याद रखिएगा, ज्ञात होना, पता चलना। ठीक है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नौकरानी, अगर मेल होगा तो क्या बोलेंगे हम? नौकर। मालकिन, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। मालिक क्या होगा? क्या होगा? मालिक पुल्लिंग होगा। घोड़ी, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगर घोड़ा है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। शेरनी स्त्रीलिंग, शेर पुल्लिंग, चिड़िया आदि। ठीक है, तो आपको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा रिवीजन हुआ, आपको थोड़ा याद आया? चलिए आगे पढ़ते हैं हम। पुल्लिंग की पहचान। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो हमेशा वो पुल्लिंग ही रहते हैं। अब देखिए, प्राय सभी द्रव पदार्थ, अपवाद शराब, लस्सी आदि प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे तेल, इत्र, दूध, सिरका आदि। ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द, ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। ओके। महीनों और दिनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे अप्रैल, दिसंबर, चैत्र, आषाढ़, सोमवार आदि। अपवाद जनवरी, फरवरी, मई आदि। ओके। सभी ग्रहों और तारों के नाम पृथ्वी को छोड़कर पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी जो शब्द है वो हमारा स्त्रीलिंग होता है, और इसके अलावा जितने भी ग्रह होते हैं और तारे होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य, तारा, ध्रुव आदि, ये सारे शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं। प्राय सभी अनाजों, अपवाद ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर
आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा आदि। ठीक है। सभी पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, बरगद, नीम, जामुन, शीशम आदि। ये सभी जो पेड़ों के नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ओके।